नमस्कार, जय हिंद मित्रों। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के सामने सीआरपीसी की धारा 438 और सीआरपीसी की धारा 482 के बारे में बतलाने जा रहा हूं। कभी कभार दोस्तों हमारे साथ में हो क्या जाता है कि हम निर्दोष होते हैं, लेकिन फिर भी किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। अब उसमें हमको आवश्यकता पड़ती है कि हमारे खिलाफ वारंट जारी हो जाता है, इशू हो जाता है। तो उस अरेस्ट वारंट से हम कैसे बचें, लेकिन हम उसको उस स्थिति में बतलाना चाहेंगे आपको कि यदि आप निर्दोष हैं, जाहिर सी बात है अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो जलने वालों की कमी नहीं होगी। तो अगर आप निर्दोष हैं तो आपको कानून का ज्ञान होना जरूरी है। आप अगर समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, फंसना नहीं चाह रहे हैं, तो कानून का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट को सोच करके मैंने आज इस बारे में आप लोगों को बतलाने का फैसला किया कि सीआरपीसी 438 और जो हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए 482 सीआरपीसी के तहत जो आवेदन करवाते हैं वो मैं आपको बतला रहा हूं। देखिए, अरेस्ट वारंट से पहले जो जांचकर्ता अधिकारी होता है उसके पास में अथॉराइजेशन लेटर आता है, अधिकार पत्र, और जब उसको अथॉराइजेशन लेटर मिल जाता है उसके बाद वो व्यक्ति के पास में पहुंचता है जिसके लिए वो वारंट इशू हुआ है, जारी हुआ है, अरेस्ट वारंट। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। कहने का मतलब एक जमानती होता है और एक गैर जमानती होता है। तो गैर जमानती अगर है तो उसमें धारा 482 के सीआरपीसी के तहत जो है आप आवेदन कर सकते हैं और अपनी परिस्थितियां बतला सकते हैं, वकील के पास जा सकते हैं। और सीआरपीसी 438 जो है उस पर भी आप अपना ध्यानाकर्षण कर सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके तहत जो है आप कोर्ट के इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट का प्रयोग करके वहां पर आप अपनी बेल के लिए या फिर वारंट को कैंसिल करवाने के लिए आवेदन आप लगा सकते हैं। तो ये आज का जो है चैप्टर ओके क्लोज। इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है, बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं जानते हैं या कानून के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। जो साधारण किस्म के लोग हैं तो उनके लिए मैं बतलाना चाहूँगा कि जब वारंट जारी किया जाता है तो उसमें जुर्माने की राशि 5,000, 10,000 रुपये ऐसी लिखी होती है। परंतु कई जगह हमने ऐसा पाया है कि वो सोचते हैं कि वो 5,000, 10,000 जो पुलिस वाले हैं उनको देना है। ऐसा कुछ नहीं है। वो 5,000, 10,000 रुपये की जो वो राशि है वो बिल एंड बॉन्ड के तहत आती है। उसमें जो है आपको उनको देना नहीं है। वो एक तरह से वो न्यायपालिका की व्यवस्था है जिसमें आप रखेंगे ताकि उससे ये सिद्ध है एक सिक्योरिटी टाइप में कि आप कहीं भाग नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। उस तौर पर वो जमानत राशि होती है, ना कि इसलिए होती है कि जो जमानत राशि लिखी है तो उसको निकाल करके जेब से आपके घर आए पुलिस वाले को आप 5 या 10,000 निकाल करके दे दें। क्लोज। तो अब इसमें जैसे एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी करते हैं, फिर वहां पर मामला आता है कि हम जो है कोर्ट के इनहेरेंट पावर का प्रयोग तो कर लिए हैं, बट अब आगे जो है हमें चाहिए रहता है कि हम इसके बारे में भी एक पॉइंट बताना चाहूँगा ट्रायल कोर्ट के बारे में कि आप ट्रायल कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 70(2) के तहत वारंट को कैंसिल करवा सकते हैं, वारंट को कैंसिल करवाने का आवेदन करवा सकते हैं। फिर एक बिंदु आता है
कभी कभार अपराध ऐसे हो जाते हैं किसी के कि एक से अधिक राज्यों में जो है, एक से अधिक राज्यों में उसके केस होते हैं। तो इस तरह से अगर वो एक से अधिक राज्यों में वो जाएगा तो इस तरह से तो वो परेशान हो सकता है। तो उसमें आवश्यकता पड़ती है कि सीआरपीसी की धारा 387 और सीआरपीसी की धारा 401 के तहत वो आवेदन करके यह कह सकता है कि कृपया माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, मजिस्ट्रेट महोदय कि हमारे इस केस को जो है फला फला धाराओं के तहत जो है हमें जो एक ही स्थान पर यानी बार बार हर राज्य में न जाना पड़े आपको, तो एक ही स्थान पर सीआरपीसी 487 और सीआरपीसी 401 के तहत आवेदन करेंगे, जिससे ये हो जाएगा कि आपको हर राज्य में न जा करके एक ही जगह जाने को मिलेगा। ये वीडियो स्पेशल आपके लिए था। आज के लिए मेरा इतना ही। आगे फिर लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने ला का एक नया टॉपिक, जिससे आप जागरूक हो सकेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।